बदलाव होगा कि नहीं होगा, पर जदयू में एक बड़ी टूट जरूर होगी बहुत जल्द, ये मैं जरूर मानूंगा। आने वाले समय में जो एक ज्वालामुखी पार्टी के भीतर ही पनप रहा है, वो एक ना एक दिन फटेगा ही फटेगा। और जिस तरीके से उनके आपस में नेताओं के बीच में ही एक रंजिश चल रही है, ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पार्टी में लोग जनता दल यूनाइटेड में आप देखेंगे एक बहुत बड़ी टूट होगी। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाते हैं नहीं बनाते हैं, ये पूरी तरीके से जनता दल यूनाइटेड का अपना इंटरनल मैटर है, उसमें मेरी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं। जिसको भी वो बनाए बस वो पार्टी को संभाल ले, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में तो उनके नेता कौन क्या डिसीजन ले रहा है नहीं ले रहा है, ये ना उनके अध्यक्ष को पता होता है, ना उनके मुख्यमंत्री को पता होता है, ना उनके बाकी नेताओं को पता होता है। जिस तरीके से ये जोश मेरे युवा साथी मेरे मनोबल को बढ़ा रहे हैं, आप सब जान रहे हैं। मैंने इस यात्रा की शुरुआत जिस परिस्थिति में की थी, एक तरफ जहां मैंने अपने पिता को खोया था, वहीं दूसरी तरफ परिवार के कुछ सदस्यों की तरफ से जो मुझे धोखा दिया गया था। ऐसे में इन युवाओं के साथ ने जो मेरा मनोबल बढ़ाया है, जो मेरा विश्वास बढ़ाया, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आने वाले समय में आप देखेंगे लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत होगी। और अगले जो बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, उसके बाद जो परिणाम आएंगे, उस सरकार में लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका होगी, ये विश्वास है। गलत चीज़ की मैं आलोचना करता हूँ। मैं शायद एकमात्र था जो कि सरकार में रहते हुए भी 2016-17 में जब डिमोनेटाइजेशन जब आया था, मैं सरकार में रहते हुए मैंने उसकी आलोचना मैंने की थी। भूमि अधिग्रहण कानून की मैंने आलोचना की थी, और उसी तरीके से पूरी प्रमुखता से और पूरे दमखम के साथ मैं इस बात की भी आलोचना करता हूं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम, और पेट्रोल डीजल के दाम सिर्फ पेट्रोल डीजल तक ही सीमित नहीं रहते, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आम वस्तुओं की चीज़ें भी बढ़ने लगती है, उसकी भी महंगाई बढ़ने लगती है। मैं आग्रह करूंगा, मैं मांग करता हूं सरकार से कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उनको मंथन करने की जरूरत है कि उन्हें अपमानित किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा आक्रोश मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि कभी सड़क मार्ग से एक यात्रा कर देखें। वो हवाई मार्ग से हवाई निरीक्षण तो वो जरूर करते हैं, पर कभी सड़क मार्ग से निकले, उनको जनता के आक्रोश का पता चलेगा। और जब वो निकले तो ये बैरिकेडिंग लगा के नहीं निकले, जनता के बीच में जाएं, इन गड्ढे वाली सड़कों से गुजरें, जहां पे कूड़ा करकट है उसको व्हाइट मास्किंग से वो छुपाएं नहीं और रूट ना लगाएं। रास्ते में लोगों से मिलें, सुने उनकी क्या समस्या है, किस तरीके से बाहर से विस्थापित लोग एनएच पे रहने के लिए वो लोग मजबूर हैं, ना वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, ना वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है। तो कोई एक ऐसा वर्ग मुझे बता दे जो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नाराज नहीं हो, आक्रोशित नहीं हो। मेरी समझ के परे है कि भैया अगर आप कोई नियमावली अगर राज्य सरकार उसका पालन नहीं करेगी, तो ये किस तरीके के भ्रष्टाचार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार निमंत्रण दे रहे हैं। इसी तरीके से आप निकालते हैं, वैकेंसी निकालती हैं, भर्तियां निकलती हैं, पर उसमें जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनको आप जगह पे नहीं रखेंगे, उनको आप वैकेंसीज पे आप उनको नौकरी नहीं देंगे, और उसकी जगह आप किन लोगों को देते हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं कि उन्होंने कोई नियमावली फॉलो की है नहीं की है, उन्होंने क्या किया नहीं किया। तो ये आक्रोश हर विभाग में पनपता जा रहा है, और इसकी जड़ में मैं ईमानदारी से बताता हूँ, इसकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं कि उनका जीरो टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ, जिस 7 निश्चय योजना का आपने जिक्र किया, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में इतिहास बताएगा कि 7 निश्चय बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना होगी।